हेलो बच्चों। कल मैंने कुछ क्वेश्चंस भेजे थे अपने यूट्यूब पे। आपने देखे होंगे। अब उनका मैं सोल्यूशन दे रहा हूँ। देखिए प्रॉब्लम वन। ए स्टोन इज थ्रोन एट एंगल 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल विद वेलोसिटी ऑफ 48 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम टॉप ऑफ ए हाइट 30 मीटर हाइट। ठीक है। हाउ फार डज द स्टोन हिट द हॉरिजॉन्टल ग्राउंड एट द बॉटम ऑफ द हिल। तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आप इसे चाहो तो उससे भी कर सकते हो। पैराबोला वाले इक्वेशन से y इज इक्वल टू एक्स टैन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अदरवाइज आप चाहो तो इससे भी कर लो कि इसके दो कंपोनेंट निकाल लिया आपने। एक कंपोनेंट x है, एक कंपोनेंट y है। x डायरेक्शन की वेलोसिटी, y डायरेक्शन की वेलोसिटी, और इसको आपने इक्वेशन पुट कर लिया y डायरेक्शन के लिए। माइनस माइनस 30 इज इक्वल टू 24t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। इसको सॉल्व करके आप t की वैल्यू निकाल लो, और t की वैल्यू आ गई 5 की वैल्यू हमारे पास आ गई 5.83 सेकेंड। और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आपके पास है ux से आपने हॉरिजॉन्टल रेंज निकाल लिया। तो सिंपल क्वेश्चन है, आप चाहो तो इसे पैराबोला के इक्वेशन से भी कर सकते हो। आप देख लो, अगर आपने किया होगा तो अपने आंसर को चेक कर सकते हो। 242 मीटर, राइट। सेकेंड क्वेश्चन पे आ जाओ। ए बॉल इज प्रोजेक्टेड एंगल 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल फ्रॉम टॉप ऑफ ए टावर एंड स्ट्राइक द ग्राउंड इन 5 सेकेंड। टाइम ऑफ फ्लाइट 5 सेकेंड का हो गया एंड 45 डिग्री एंगल है विथ हॉरिजॉन्टल। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एट द स्पीड विथ विच इट वॉज प्रोजेक्टेड। अब देखो, फिर से वही काम कर रहा हूँ मैं। एक्स कॉम्पोनेंट निकालता हूँ, वाई कॉम्पोनेंट निकालता हूँ, ठीक है। और मैंने वाई डायरेक्शन में इक्वेशन लगा दिया, एच माइनस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, साइन के साथ वैल्यूज पुट करेंगे, ये ध्यान देना है, माइनस एच एंड माइनस यू। ठीक है, इसको सॉल्व करा आपने, पहला इक्वेशन ये हमारे पास आ गया। अब वाई डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी है यू वाई माइनस 10 इंटू 5। अब पार्टिकल 45 डिग्री एंगल पे नीचे की तरफ आ रहा है, तो ध्यान दो आप, यहाँ पे माइनस tan माइनस 45 डिग्री लिया हुआ है हमने, राइट। तो इसको हमने सॉल्व कर लिया, एक इक्वेशन मेरे पास ये आ गया। इनिशियल वेलोसिटी 30 डिग्री, सो tan 30 इज इक्वल टू यू आई अपॉन यू एक्स। इससे हमारे पास एक इक्वेशन आ गया। तो देखो, हमने इक्वेशन बना लिया वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट का, नेट वेलोसिटी एट द टाइम ऑफ कोलिजन का, और इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। और इसको हमने सॉल्व करके यू आई और यू एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। यू आई और यू एक्स निकालने के बाद आप स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन कैलकुलेट कर सकते हो, राइट। तो देखिए, स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन की वैल्यू हमारे पास आ गई, तो आप देख सकते हो। और यू वाई की वैल्यू पुट कर दोगे तो एच की वैल्यू आ जाएगी। यू आई की वैल्यू पुट करने से एच की वैल्यू आ जाएगी। देखो यहाँ पे हमने सॉल्व किया है, आप इसको चेक कर लो। आसान क्वेश्चन है, इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, लेकिन 11th के बच्चों को थोड़ा सा मुश्किल लगता है प्रोजेक्टाइल मोशन। तो आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ गए। ए बॉल इज थ्रोन फ्रॉम ग्राउंड लेवल सो एज टू जस्ट क्लियर ए वॉल 8 मीटर हाई एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड फॉल एट ए डिस्टेंस ऑफ 14 मीटर फ्रॉम द वॉल। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द बॉल। अब देखो, यहाँ पे हमने एक आर्टिकल यूज़ किया हुआ है, देखो ध्यान से। tan अल्फ़ा इज इक्वल टू tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा इज इक्वल टू tan थीटा। आप देखो, और tan अल्फ़ा की वैल्यू हो गई 8/4, tan बीटा की वैल्यू हो गई 8/14। तो यहाँ से हमारे पास आ गया tan थीटा इज इक्वल टू 18/7। देखो, ये आपके लिए थोड़ा सा नया हो सकता है दिस कॉन्सेप्ट, ठीक है। अदरवाइज आप रेंज के फॉर्मूले से भी कर सकते हो। टोटल रेंज इज 18 मीटर, राइट, और उससे भी वर्क कर सकते हो। तो देखो, यहाँ से हमने थीटा आ गया, तो कॉस थीटा, रेंज का फॉर्मूला यूज़ करके हमने यहाँ से यू निकाल लिया। देखो, साइन थीटा और कॉस थीटा आप कैलकुलेट कर लोगे, और यहाँ से यू कैलकुलेट कर सकते हो। तो देखो, एक नया कॉन्सेप्ट आपको मिल गया प्रॉब्लम 3 में। प्रॉब्लम 4 पे आ जाते हैं। टेनिस बॉल सर्व हॉरिजॉन्टली फ्रॉम ए हाइट ऑफ 6.25 फीट स्ट्राइक द ग्राउंड एट ए पॉइंट 60 फीट अवे फ्रॉम द सर्वर। इफ़ इट जस्ट टचेज द फीट 40 फीट फ्रॉम द सर्वर, फाइंड द हाइट ऑफ द नेट। देखो, अब यहाँ पे जी की वैल्यू 32 लेना है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी इज 0। देखो, हमने सॉल्व किया, आप एक बार चेक कर लो अपने आप। वर्टिकल वेलोसिटी इज 0, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है -6.25। ये हमने यूज़ करके टाइम निकाल लिया। एक्स डायरेक्शन की वर्क करते हैं, तो एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी मेरे पास आ गई 96 फीट पर सेकेंड, राइट। टाइम टू रीच टू द नेट, यहाँ तक हमने निकाल लिया। कितने टाइम में वो कितना नीचे गिरेगा, ये हमने कैलकुलेट कर लिया, एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से, ठीक है। और हाइट ऑफ द नेट हमारे पास आ गया 6.25 माइनस 2.77। तो ये देखिए,
अपने आप करिए, इतने मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, अपने आप सॉल्व करो। थैंक यू वेरी मच। दिस इज solution for question number 1. This is solution for question number 2. This is solution for question number 3, and this is solution for question number 4. Thank you.